नमस्काराः छात्राः छात्राम् अहमस्मि राजकुमार आर्य भवतां संस्कृतशिक्षकः। छात्राः वयमद्य षष्ठं पाठं पठामः। पाठे सदाचारः। तो सदाचार जो पाठ है आप आज उसे पढ़ेंगे। और सदाचार जो पाठ है वो श्लोकों का पाठ है, अर्थात उसमें श्लोक हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कविता। तो श्लोक वाले पाठ को पढ़ेंगे और श्लोकों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे बहुत काम की हैं। तो पाठ का देखते हैं, नाम क्या है? सदाचार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। सत प्लस आचार। सत मीन्स अच्छा, आचार मीन्स आचरण। तो यहाँ हम ऐसे इसका अर्थ नहीं करेंगे सदा प्लस चार, ऐसे नहीं करेंगे। ये है सत प्लस आचार। सत मीन्स अच्छा, आचार मीन्स आचरण। तो हम वो श्लोक पढ़ेंगे जिनमें हमारे आचरण के अच्छे करने के लिए हमें कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे हम देखते हैं, ये जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक है यस्मिन् देशे यह आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानामन्तरालानां सह सदाचारः उच्यते। तो सह सदाचार उच्यते, इसका मतलब होता है उसको हम सदाचार कहते हैं। किसको कहते हैं वो हमें जानना है। जैसे यस्मिन् देशे, जिस देश में, पारंपरिक क्रमागतः, जो परंपराओं से आया हुआ जो आचरण है, व्यवहार है। जैसे हम देखते हैं परंपरा किसे कहते हैं? हमारे घर में जो लोग रहते हैं और हमारे घर में जो पूर्वज होते हैं उनका व्यवहार चला आ रहा होता है और उसी को हम फॉलो करते हैं, तो वो पारंपरिक क्रमागत कहलाएगा। अर्थात परंपराओं से आया हुआ जो आचरण है उसको हम कैसे कहते हैं? हमारे घर की परंपरा ये है। तो इसका मतलब होता है हमारे घर का जो पारंपरिक क्रमागत जो आचरण है वही हमारा सदाचार है। तो यही बात यहाँ है। यस्मिन् देशे, जिस देश में परंपराओं से प्राप्त जो आचरण है वह सदाचार कहलाता है। और एक तो ये बात बताई इसमें, दूसरी बात और एक बताई, वो है वर्णानाम अंतरालानाम। जो वर्ण होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब होता है, जैसे आज के अगर संबंध देखें मिला करके तो इसको बोल देते हैं कास्ट। जबकि वर्ण चीज अलग है, कास्ट चीज अलग है। तो वर्ण का मतलब होता था पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हुआ करते थे। लेकिन अब वो चारों वर्ण जो है कास्ट पर आश्रित हो गए हैं, इसको हमने कास्ट मान लिया है। तो यहाँ वर्णानाम अंतरालानाम, जो वर्ण होते थे उनके बीच में जो व्यवहार होता था, जैसे पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण है। दूसरा वर्ण क्या है? क्षत्रिय है। तीसरा क्या है? वैश्य है। और चौथा क्या है? शूद्र है। ये चार वर्ण पहले हुआ करते थे। अब ये चार वर्ण जो है इनको मान लिया है कास्ट में। तो आप मानते हैं जो है ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति और शूद्र जाति कहा जाता है। जबकि ये वर्ण थे, और वर्ण क्यों बनाए गए थे? समाज को व्यवस्थित करने के लिए। जब भी कोई काम हम करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से तो एक सिस्टम बनाया जाता है। तो सिस्टम पहले बनाया गया था वर्णों का, जो पढ़ता है और पढ़ाता है और जो है यज्ञ करता है और करवाता है उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। और ईश्वर के बारे में जो बातें अच्छी अच्छी बताता है उसे हम ब्राह्मण कहेंगे। और क्षत्रिय किसे कहा जाता था? वो जो पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है और देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उसको हम क्षत्रिय कहेंगे। तो पहले क्षत्रिय कहा जाता था वो जो देश की सुरक्षा करे, रक्षा करे। उसके बाद तीसरा आता है वैश्य। वैश्य वो होता था जो पढ़ने के बाद जो है पैसा कमाए, देश में लगाए, व्यापार करे, उससे वैश्य कहा जाता था। और चौथा जो होता था वो ये होता था कि जो न तो पढ़ पाया है, न लिख पाया है, प्रयास करके भी वो कुछ नहीं कर पाया है, औरों की सेवा करता है, उसे हम शूद्र कहा करते थे। कि वो साथ रह करके औरों के, वर्णों के, और वो जो है कुछ अपना जीवन यापन करने के लिए धन कमा लेगा, तो उसे शूद्र कहा जाता था और उनके पास वो सेवा करता था। तो और जो इनके आपस के संबंध होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ व्यवहार कर रहा है और क्षत्रिय वैश्य के साथ कर रहा है, ये आपस के जो व्यवहार होते थे
वो सारे सारे व्यवहार जो है ना सदाचार कहलाते थे। इसलिए संक्षेप में कहें तो ये है, जिस देश में परंपराओं से प्राप्त जो आचरण है उसे हम सदाचार कहते हैं, और वर्णों के बीच का जो व्यवहार है ना उसको भी हम सदाचार कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला जो श्लोक है इसका मीनिंग ये है। सेकंड वाला है वो क्या है, श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। यहाँ है सेकंड वाला श्लोक, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने काम को टालते रहते हैं और कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, जो हम कल करना चाहते हैं उस वाले काम को हम आज कर लें, जो कल करना चाहते हैं उस वाले काम को हम आज कर लें, और जो हम काम दोपहर को करना चाहते हैं, जो काम हम जो है शाम को करना चाहते हैं उस कार्य को हम सुबह कर लें। उसमें कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्यों कहा, जो कार्य कल का है, जो कहते हैं कि दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करो कब। तो मतलब ये श्लोक से ही लिया गया है यहाँ, इसलिए कहा है जो कल का कार्य है उसे आज करो और जो शाम का कार्य है उसे सुबह कर लो। क्योंकि इन्होंने एग्जाम्पल ये दिया कि मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि हमारा जो मौत है ना वो कभी इंतजार नहीं करती। कैसा इंतजार, कि कृतम अस्य व न कृतम, आपने काम किया है या नहीं किया, क्योंकि मौत सबका इंतजार करती है, मौत सबका जो है जान लेती है, और मौत किसी का इंतजार नहीं करती। इंतजार हम करते हैं कि हम चाहे कितना ही हम अपना ट्रीटमेंट करा लें और लगता है कि भाई हम ठीक हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो काम कल का है उसे आज करो, जो काम दोपहर शाम को करना चाहते हो उसे सुबह कर लो, क्योंकि मौत कभी का इंतजार नहीं करती। वो नहीं सोचेगी कि आपने वो काम नहीं किया है तो हम न करें, अब इसको न मारे, पहले उस काम को कर लेने दें उसके बाद हम मारें, नहीं। इसलिए कहा है कि आपको काम समय से करना है, आप कभी इंतजार नहीं करोगे। तो ये इस सेकंड वाले जो है ना जो है श्लोक का अर्थ है। थर्ड वाले का है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नामृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। तो ये श्लोक है, ये थर्ड वाला, ये कहता है सत्यम ब्रूयात, हमें सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात, और हमें प्रिय भी बोलना चाहिए। सत्य बोलें और प्रिय बोलें, सत्यम ब्रूयात सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलो। प्रिय मतलब बताऊंगा बाद में, पर श्लोक देख लेते हैं। और न ब्रूयात सत्यम प्रियम, हमें सत्य को अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, और प्रिय को भी हमें झूठ मिला करके नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं एषः धर्मः, ये जो धर्म है ना, धर्म इस कर्तव्य, ये जो धर्म है ना ये सनातन है, बहुत पुराना है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। कहते हैं कि सच बोलो, सच बोलना चाहिए हमें, और सच के साथ प्रिय भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो है अगर सच को हम अप्रिय बोलेंगे तो हो सकता है किसी को दुख लगे, बुरा उसके साथ हो जाए। इसलिए हमें सच के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रिय भी हो। तो इसलिए कहा किसी को बुरा लगे, ये नहीं जैसे मान लो कोई जा रहा है उसे और उसके पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं जो या गुंडे पड़े हुए हैं, अगर कोई जा रहा भागता हुआ, आपने कहा कि वो इधर है, तो आपके सच बोलने से उसकी जान से आ सकती है। अगर आप उससे कह दो भाई देखो इधर ही होगा कहीं, तो हो सकता है उसकी जान जो बच जाए। इसलिए इस तरह से हम बोलेंगे तो वो प्रिय भी हो जाएगा, सच भी हो जाएगा। और सच को कहते हैं अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो सच को हम प्रियता के साथ बोलना चाहिए, दूसरे को बुरा ना लगे। जैसे कभी कोई बच्चा नहीं पढ़ता, हम ये पढ़ता नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल देकर के हम कहते हैं तो उस बच्चे को बुरा लगेगा, हर्ट होगा वो, और उसी बात को हम ये कह देते हैं कि नहीं ये जो है पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ नहीं पाता, कोशिश तो करता है, तो हो सकता है उस बच्चे को थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसे ही प्रियम च नान्यतम ब्रूयात, हम प्रिय के साथ अनित कहते हैं झूठ को। सच बोलें और जो है ना प्रिय भी बोलें, और प्रिय के साथ ध्यान रखना है कि हमें उसमें मिलावट करके झूठ नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम प्रिय बोलने के चक्कर में कुछ बातें अलग से मिला लेते हैं और वो झूठ हो जाती है। इसलिए कहा प्रिय को अनित के साथ न बोले, झूठ के साथ न बोले। और ये जो व्यवहार है ना, सच और प्रिय और सत्य और प्रिय के साथ झूठ न बोले, ये जो धर्म है ना, ये जो कर्तव्य है, ये बहुत पुराना है हमारे देश में। हमारे जो है
दुनिया में ये बहुत पुराना कर्तव्य है। ये नहीं कि ये श्लोक अभी बना हुआ है, अभी जो है बातें सामने आई है। सनातन का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत जो है पुराना धर्म। इसलिए कहा कि यहाँ जो है ये जो धर्म है ना, ये कैसा है, सनातन है। तो बच्चों ये वाले श्लोक हैं 3, ये वाले श्लोक हैं, इनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए कहा है कि ये सदाचार के श्लोक हैं, अर्थात हमारे व्यवहार को और अच्छा करते हैं ये श्लोक हैं। ठीक है ना।